हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एजुकेशन पॉइंट। तो आज की वीडियो में हमें एक्सरसाइज 3.3 को स्टार्ट करने से पहले पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि पैरेललोग्राम होता क्या है। ठीक है, तो ये एक तरीके से एक तरीके क्वाड्रिलेटरल ही है। इसका नाम मैंने दे दिया है ए बी सी डी। ठीक है, तो पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि इसकी अपोजिट साइड्स जो रहती है वो पैरेलल रहती है। पैरेलल मतलब समांतर, जो आपस में कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो अपोजिट साइड मतलब ये वाली साइड इसके अपोजिट है, आमने सामने वाली ये वाली साइड इसके अपोजिट है। ठीक है, तो क्या कहेंगे, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो गई, आमने सामने की अपोजिट साइड्स क्या होगी, पैरेलल होगी। मतलब ए बी पैरेलल टू सी डी एंड कौन सी, ये वाली इसके ए डी पैरेलल टू बी सी। ठीक है, तो ये हो गई इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक, सेकंड प्रॉपर्टी ये होती है इसकी कि अपोजिट साइड्स जो होती है वो इक्वल होती है। याद रखना, अपोजिट साइड्स कैसी होती है, इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ओके, पैरेलल और इक्वल। तो अपोजिट साइड कौन सी, ए बी इक्वल्स टू सी डी, और दूसरी कौन सी हो जाएगी, ए डी इक्वल्स टू बी सी। ए डी इक्वल्स टू बी सी। ठीक है, तो ये साइड्स की बात हो गई। थर्ड, अब हम एडजेसेंट साइड की बात करेंगे। साइड्स, ओके, तो एडजेसेंट साइड्स होती है जो आपस में जुड़ी हुई रहती है, जो मान के चलो जो यहाँ पे एंगल बन रहा हो, तो यहाँ पे एंगल बन रहा है तो इसके एडजेसेंट साइड कौन सी हो गई, ये वाली और ये वाली। कौन सी, ये वाली और ये वाली, इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है ना। तो कौन कौन से एडजेसेंट साइड हो गई, ए बी एंड ए डी। इसके साथ कौन सी, ये वाली भी हो सकती है, ये दोनों ए बी एंड बी सी एडजेसेंट है ना। तो ये वाली इसके साथ भी एडजेसेंट हो सकती है, ए डी और ये ए डी एंड सी डी। उसी तरीके से अगर इन दोनों की बात करें तो ये भी एडजेसेंट है, बी सी एंड सी डी। ये सब क्या है, एडजेसेंट पेयर्स हैं। पेयर्स बता रहा हूं मैं आपको। ओके, चलिए अब हम आते हैं। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें एक डायगोनल खींच रहा हूँ। तो मैंने ये ए सी डायगोनल बनाया। डायगोनल समझते हैं ना, जो दो कॉर्नर को मिलाने पर जो साइड बनती है वो क्या हो जाती है, डायगोनल होती है। तो ये मैंने डायगोनल खींच दी ए सी। ठीक है, डायगोनल हो गई। कितने डायगोनल खींच सकते हैं हम, दो खींच सकते हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। थर्ड, नंबर ऑफ डायगोनल्स कितनी, दो। ठीक, अब जैसे ही मैंने डायगोनल खींचा तो देखो और एंगल मिल गए। यहाँ पे देखो जो बड़ा वाला एंगल था ये दो पार्ट में बट गया, इधर 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 और इधर। ठीक है, तो चलो मैं एंगल को नाम दे देता हूँ, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। ठीक है, अब हमेशा याद रखना, जब भी डायगोनल खींचा जाएगा किसी पैरेललोग्राम में, तो ये जो उल्टे वाले हैं ना, ये वाला एंगल इसके बराबर रहेगा और ये वाला एंगल इसके बराबर रहेगा। क्या बोला मैंने, ये वाला एंगल इसके बराबर और ये वाला एंगल इसके बराबर। तो कौन सा, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 हो जाएगा और एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 हो जाएगा। ठीक है, एंगल 1 इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल 3 और एंगल 2 इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल 4। ठीक है, याद रहेगा अगर डायगोनल खींचा जाए तो। जब तक ये बराबर नहीं रहेंगे तब तक वो भी पैरेललोग्राम नहीं रहेगा। ओनली पैरेललोग्राम। ठीक, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी हमने पैरेललोग्राम की। अब देखिए मैंने एक और पैरेललोग्राम बना लिया ए बी सी डी। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें मैंने पिछले क्वेश्चन में सिर्फ एक डायगोनल बनाया था, अब मैं इसमें दो डायगोनल खींचता हूँ। तो मैंने ये एक डायगोनल बनाया यहाँ, और दूसरा डायगोनल मैंने खींचा ये। तो डायगोनल्स के कारण कुछ प्रॉपर्टीज़ आ गई है, वो हमें पढ़नी पड़ेगी अब। ठीक है, और इसका नाम हो गया ओ।
ठीक। तो डायगोनल की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये है कि कोई डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट करती है किसी एक पॉइंट पे, कोई दो डायगोनल। तो अगर डायगोनल AC और BD की बात करूं, AC और BD ये कौन से पॉइंट पे काट रही है? O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हो गया इसका? इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल क्या हो गया हमारा? O। तो याद रखना डायगोनल एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, ठीक है। मतलब अगर ये वाली डायगोनल इसको कैंसिल कर रही है तो ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी और ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी। समझ में आ रहा है? ये वाली साइड इसके और ये वाली साइड इसके काटने के बाद तो क्या हो जाएगा? AO इक्वल्स टू OC और OB इक्वल्स टू OD, ठीक है। ये अगली प्रॉपर्टी हो गई हमारी कि डायगोनल क्या करती है? इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है, ठीक। समझ में आया अच्छे से? ठीक है। अब एक और अगली प्रॉपर्टी है, जो अपोजिट एंगल होते हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। जैसे अपोजिट साइड्स इक्वल थी वैसे ही अगर ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, मतलब एंगल A इक्वल्स टू एंगल C और एंगल B इक्वल्स टू एंगल D, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो एक और प्रॉपर्टी मिली हमें ये, जैसे अपोजिट साइड्स बराबर हैं वैसे अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे, ओके। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में क्या दे रखा है हमें? फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। जो हमने प्रॉपर्टीज़ अभी पढ़ी है उसी के कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हमें पढ़ना है। और एक पैरेललोग्राम ABCD दे दिया है और दो डायगोनल है AC और BD जो O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो चलो देखते हैं। AD इक्वल्स टू, तो AD कहाँ है? देखो ये रहा AD किसके इक्वल होगा बताओ? तो मैंने बताई थी ना अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, मतलब ये वाली साइड के बराबर सामने वाली कौन सी साइड है? ये वाली साइड, मतलब यहाँ पे आ जाएगा BC, है ना। क्यों? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। चलो सेकंड देखते हैं। एंगल DCB कहाँ है? DCB मतलब ये वाले एंगल की बात कर रहा है वो, पूरा ये वाले एंगल DCB। तो बताओ ये किसके बराबर होगा? तो मैंने अभी बताया अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये वाला एंगल तो ये एंगल इक्वल होगा, तो इसका नाम दे दो एंगल DAB, एंगल DAB। ये भी पढ़ा था हमने अभी। थर्ड देखते हैं। OC इक्वल्स टू, OC कहाँ है? देखो OC मतलब ये OC, तो OC किसके बराबर होगा? मैंने बताया था ना कि कोई भी डायगोनल इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है तो OC इक्वल्स टू OA हो जाएगा। ये इसके बराबर होगा, पीछे पढ़ा है हमने अभी, हो जाएगा OA, ठीक। अभी लास्ट वाला देखो। MDAB प्लस MCDA, DAB और CDA ये दोनों, ये वाला एंगल सेंटर वाला देख लिया करो, A और B की बात कर रहा है, मतलब A और B की बात कर रहा है। तो ये दोनों एंगल कैसे हैं? ये हैं एडजेसेंट एंगल, मैंने अभी बताया है ना। अब एक चीज़ हमेशा याद रखना कि मैंने ये चीज़ नहीं बताई थी, एडजेसेंट एंगल जो होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। मतलब इन दोनों को अगर ऐड करा जाए तो कितना आएगा? 180 डिग्री। यहाँ आ जाएगा 180 डिग्री, ओके। तो यहाँ अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस तरीके से अगर B और A और B को ऐड करो तो भी 180 आएगा, C और B को ऐड करो तो भी 180 आएगा, और D और C को ऐड करो तो भी 180 आएगा, तभी तो 360 हो जाएगा सम, ठीक। तो यहाँ अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो